बांझ औरत की दर्द भरी कहानी। शादी के बाद एक औरत मां बनने के सपने देखने लगती है। हालांकि ससुराल वालों की तरफ से भी आने वाले नन्हे मेहमान की उम्मीद लगानी शुरू हो जाती है, लेकिन ज़िंदगी क्या मोड़ लेकर आएगी ये तो कोई नहीं जान सकता। ऐसा ही मोड़ मेरी ज़िंदगी में भी आया, जिसकी कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मां बनने के सुनहरे सपने। मैं जब भी अपनी शादी के सपने देखती थी तो सबसे पहले नन्हे मेहमान का चेहरा मेरे सामने ज़रूर आता, क्योंकि मैं भी उन लड़कियों में से थी जो शादी के तुरंत बाद ही बच्चा प्लान करना चाहती हैं। लेकिन मेरी किस्मत में शायद यह खुशियाँ भगवान ने लिखी ही नहीं। शादी के 10 दिन बाद ही मैंने अपने पति के सामने मां बनने की इच्छा जाहिर की। मेरे पति भी तुरंत सहमत हो गए, लेकिन 1 साल तक लगातार कोशिश करने के बावजूद भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकी। लोगों की तीखी नज़रों का सामना मैं और मेरे पति दोनों ही इस बात से बहुत परेशान रहने लगे, और ऊपर से परिवार वालों के ताने, साथ ही समाज द्वारा हर दिन के सवाल की आखिर तुम बच्चा कब पैदा करोगी। लेकिन उन्हें कौन समझाए कि ये सब भगवान के हाथ में होता है, ना कि इंसान के। परंतु दुनिया को भला कौन समझ सकता है। ऐसे में हौसला देने की बजाय सामने वाले व्यक्ति को और ज़्यादा परेशानियां देते हैं। मैंने और मेरे पति ने अपने सभी चेकअप करवाए, लेकिन सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी मैं मां नहीं बन पा रही हूँ। हालांकि मेरे पति ने कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि हमारी ज़िंदगी में कुछ कमी है, लेकिन हमारे घर के आंगन में किलकारियाँ गूंजने की कमी तो उन्हें भी महसूस होती थी। बच्चे की ख्वाहिश ने न जाने हमें कहां कहां भटकने को मजबूर कर दिया। मेरी सहेली ने हमें एक बाबा के बारे में बताया जो बांझ औरत को संतान का वरदान देते हैं। हम दोनों ही इस अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहते थे, लेकिन हमारी सुनी जिंदगी की वजह से हम इस राह पर भी चलने को विवश हो गए। उस बाबा के बताए हर टोने टुटके को हम 1 साल तक पूरा करते रहे, लेकिन मेरी गोद फिर भी सूनी ही है। मानसिक परेशानियां बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद तो मेरे दुखों का बढ़ना और भी शुरू हो गया, क्योंकि बच्चा पैदा ना होने की वजह से मैं मानसिक और शारीरिक रूप से रहने लगी। इसके अलावा मेरे ससुराल वाले भी मेरे पति पर दूसरी शादी का दबाव डालने लगे। मेरे पति ने दूसरी शादी करने से साफ इनकार कर दिया, परंतु इस बात से हमारे घर का माहौल ज़रूर बिगड़ गया। मेरी सास द्वारा मुझे हर रोज़ मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। एक दिन मेरी सास की कुछ सहेलियां हमारे घर आईं। वे मुझे देखकर बोलीं कि तेरी बहू प्रेग्नेंट है या फिर खा पी कर ही पेट बड़ा किया है। इस बात पर मेरी सास ने मेरी खिल्ली उड़ाते हुए कहा, ये बांझ क्या बच्चा पैदा करेगी, इसने तो मेरे बेटे की ज़िंदगी ही खराब कर दी। ऐसी ही बातों को सुनते ही आज 10 साल बीत गए, लेकिन मैं मां नहीं बन पाई। परंतु आज भी भगवान पर अटूट विश्वास रखती हूँ और एक न एक दिन अपनी गोद हरी भरी का इंतज़ार कर रही हूँ। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।